फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज द वो कितना गिवन है 37 डिग्री। मीन्स के सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37 डिग्री। उसके बाद देखो वो कहता है जो आपको मेंशन कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज 1, मतलब n1 आपके पास कितना है 1, और 1 किसका होता है, ये होता है एयर का। सिमिलरली n2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, ठीक है, वो कहता है कि आपके पास ग्लास है, तो ग्लास अगर है कि इफ़ ग्लास, तो फिर आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5 होता है। ये टेबल में मेंशन होती है सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़। आपसे क्या कहता है कि क्या फाइंड करें। तो ये एयर की कैसे पता चली आपको? ये फिक्स है ना, वैल्यूज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायग्राम में देखो, नहीं नहीं नहीं, वो ये यहाँ डायग्राम, पे बाउंड्री ऑफ द मीडिया लिखा हुआ है। हाँ डायग्राम देखो, तो डायग्राम में हमारे पास जो यहाँ से इंटर हो रही है वो आपके पास ये एयर है ना, ठीक है। और ये आपके पास क्या है ग्लास है, ठीक। सो लाइट इंटर्स फ्रॉम द एयर इनटू द ग्लास। अब ये टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपने फाइंड करना है। अब उसके लिए आपको पता है कि फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास कौन सा हो सकता है, हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है जो कि हम कहते हैं स्नेल लॉ। और स्नेल लॉ का फार्मूला क्या होता है n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 आ जाएगा। अब इसको जब रिप्लेस करेंगे तो n1 साइन थीटा 1 का मतलब क्या होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, n1 हमारे पास कितना है 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है साइन ऑफ 37 डिग्री इक्वल्स टू n2 कितना है 1.5, और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर आपके पास आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ आर ये हमने जो कि फाइंड आउट करना है, तो अगर देखेंगे 1 और साइन 37 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू 0.6018, ठीक है, आपके पास आ जाएगी। और इनटू यहाँ पे आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.6018 डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा 1.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा सारा, ये बनेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 0.4012, ये आ गया। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4012। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास कितना बन जाएगा 23.6 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। आ, इसमें तो आंसर 53 डिग्री है। लेकिन इसमें मतलब ये कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो हमें पूरी नहीं दी ना इन्फॉर्मेशन। उसने बताया ही नहीं है कि ग्लास है क्या रही है, वो तो डायग्राम देख के हम बता रहे हैं कि अच्छा ग्लास ही है, ठीक है। ठीक है। इसलिए हमारे जो इसके कैलकुलेशन के लास्ट से आंसर ये बनता है। सेकंड न्यूमेरिकल देखो अब जरा, सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7। अब इसका मतलब क्या है, जो आपको गिवन है वो क्या है, n की वैल्यू आपको गिवन हो गई 1.7 हो गई। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम आपको पता है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है, वो आपसे पूछता है आप फाइंड आउट करें आपके पास v की वैल्यू, तो v की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला आपके पास क्या लगेगा,
फार्मूला है n इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय v। क्योंकि v फाइंड करना है तो v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, c डिवाइडेड बाय n। सो v इज इक्वल्स टू बनेगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.7। आप इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा आंसर, 1.76 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिएगा वैसे इसको सॉल्व करके। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है, हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है। कहता है अ लाइट रे मूविंग थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इंटर्स विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 21 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन डाटा में मैं लिख सकता हूँ, गिवन डाटा हमारे पास क्या आ गया, वो पहली बात कि n1 की वैल्यू आपको गिवन कर रहा है कि कितनी है, 1.6 है। और वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मुझे गिवन है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 21 डिग्री है। और इंटर्स इनटू द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, n2 की वैल्यू, हाँ n2 इज इक्वल टू 1.7 आ जाएगा। ये वैल्यू आपके, अब फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। टू फाइंड, आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, वही स्नेला हम लगाएंगे, n1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो आप इसका फार्मूला बना लें, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू n1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, आपके पास क्या बनेगा, n2 बन जाएगा। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, n1 की वैल्यू मेरे पास है 1.6 है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है, 21 डिग्री, डिवाइडेड बाय आपके पास n2 है तो है 1.7। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ 21 डिग्री जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 1.6 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ 21 डिग्री, उसका आंसर आता है 0.35 आ जाएगा। और नीचे डिवाइड हो रहा है कितना, 1.7 डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, 0.35 मल्टीप्लाई बाई 1.6, मल्टीप्लाई बाय 1.6, 0.56 0.56। अब 0.56 डिवाइड बाई 1.7 करें, 0.329। 329। अब इसका साइन इनवर्स लें, सर वो दूसरा कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। इसका आंसर आ जाएगा, आप 19.7 डिग्री आ जाएगा वैसे, ठीक है, मैं देख लूंगी। ये आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 0.34 इसके करीब तरीन आंसर देता है। अच्छा, अब हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखो कि असेस द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35। अब ये जो है ना, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बहरहाल मैं इसको तब करवा लेंगे जब हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, या मैं आपको रिलेशन करवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे बेशक।